एसबीआई देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। क्या अदानी ग्रुप को बचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई को ऑर्डर दिया गया? तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? जिसने इन्वेस्टिगेशन किया उसको अदानी जी ने मतलब अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। सिर्फ एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री इस प्रकार से क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? और क्लियरली उस व्यक्ति ने कुछ गलत तो किया है। तो सुना आपने किस तरह राहुल गांधी अडानी को कोस रहे हैं। बोल रहे हैं कि मोदी सरकार को तो अडानी चलाते हैं। चलिए अब किस से ऐसी नफरत हो किसी से भाई, तो अडानी से तो राहुल गांधी किस तरह का कोई तालमेल नहीं करना चाहेंगे, कोई मदद नहीं लेनी चाहेंगे। मतलब आप तो अडानी को संसद भवन में भी सुना चुके हैं। इसका मतलब यही है कि पूरे देश के सामने आपने अडानी पर उंगली उठाई है। फिर ये क्या खबर आ रही है कि आप ही की सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अडानी से 100 करोड़ रुपए का चेक लिया है। चलिए आज आपको बताएंगे राहुल गांधी के इस दोहरे चरित्र का डिटेल एनालिसिस। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेयस, आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। सबसे पहले आप ये खबर सुनिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने मुलाकात की। तेलंगाना सीएमओ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और लिखा है, अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी फाउंडेशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए का डोनेशन चेक सौंपा है। अडानी ने युवाओं के कौशल विकास और सशक्तिकरण के लिए तेलंगाना राज्य सरकार की पहलों के लिए निरंतर समर्थन का दावा भी किया है। चलिए ये तो हुआ ताजा मामला, मगर ये पहली बार नहीं है जब गौतम अडानी और रेवंत रेड्डी के बीच कोई मुलाकात हुई हो। इससे पहले दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। गौतम अडानी ग्रुप के तेलंगाना में 12,400 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू पर साइन किया था, जिस पर सवाल खड़े किए जा चुके हैं। इस एमओयू को लेकर ऐसा कहा जा रहा था कि इस एमओयू के बाद आखिर राहुल गांधी आने वाले दिनों में क्या गौतम अडानी पर हमला कर सकेंगे। एक तरफ राहुल गांधी जहां गौतम अडानी पर हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गौतम अडानी का तेलंगाना में निवेश के लिए वेलकम कर रहे हैं। चलिए ये तो हुई तेलंगाना की बात, मगर इससे पहले जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौतम अडानी के साथ मंच साझा किया था। उस दौरान भी भाजपा ने कांग्रेस पर खूब निशाना साधा था। चलिए अब जिस दोहरे चरित्र की बात हम कर रहे हैं, जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। हमने पूरे मामले पर जांच की तो पता चला कि अडानी ग्रुप का देश के लगभग सभी राज्यों में निवेश है। आइए उन राज्यों के नाम जानते हैं जहां अडानी के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और जहां गैर बीजेपी शासन है, क्योंकि इंडी गठबंधन तो आरोप लगाता है कि अडानी को सिर्फ बीजेपी से प्रेम है। सबसे पहले बात करें छत्तीसगढ़ की, तो जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो अडानी ने 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसमें कोल खदानें भी हैं। हसदेव अरण्य विवाद इसी से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 65,000 करोड़ रुपए का निवेश का वादा था। छत्तीसगढ़ में राजस्थान की कोल खदान भी अडानी के पास हैं। केरल में 7,400 करोड़ रुपए, जिसमें कि विंझिम बंदरगाह शामिल है। बंगाल जहां ममता दीदी की सरकार है, वहां 35,000 करोड़ का निवेश अडानी ने किया है। ओडिशा में 57,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, तमिलनाडु में 4,500 करोड़, जिसमें रामनाथपुरम सोलर प्लांट भी शामिल है। तो ये कुछ उदाहरण है जिससे साफ है कि अडानी राज्य देखकर पैसा निवेश नहीं करते। और इनकी उदाहरण से यह भी पता चलता है कि जो कांग्रेस संसद भवन से भी अडानी को कोसने से बाज नहीं आती, वो कांग्रेस भी अडानी से ही मदद के लिए निर्भर है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।